सोमवार के दिन हमने भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के साथ ओपनिंग देखी। जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसा फ्राइडे को मार्केट में क्लोजिंग हुआ था, जिस तरीके का ट्रेंड मार्केट में फ्राइडे को देखने को मिला था, वैसा ही ट्रेंड सेम हमने सोमवार को होते हुए देखा। हमने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, स्मॉल कैप निफ्टी, यूएसडी, आईएनआर, रुपी सभी वीक नोट पे ट्रेड होते हुए नजर आए। यूएस, ईरान, इसराइल, लेबनान, जो ये एक बहुत बड़ी गुत्थी बनी हुई है, ये अभी तक नहीं सुलझ पाई और कहीं ना कहीं इसकी वजह से कंसर्टिटी का माहौल बाजारों में आता हुआ दिखाई दिया। केवल भारतीय बाजार ही नहीं, ग्लोबल मार्केट में भी बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि सोमवार के बाजार जो ओपन हुए वो नेगेटिव नोट के साथ ओपन हुए और यहाँ पर हमने फिर अगेन वीकनेस आती हुई देखी। अब सवाल उठता है कि मंगलवार को बाजार कैसे होंगे और किस तरीके का ट्रेंड देखने को मिलेगा। ये जानने के लिए वीडियो में आज एंड तक बनिए। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मंगलवार को बाजार कैसा होगा और किस तरीके की ट्रेंड यहाँ पर होगा, या यूं बोले तो किस करवट उठ बैठेगा। तो यहाँ अगर हम बात करें सोमवार को, तो सोमवार को निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग हुई और करीबन 1% की ज्यादा गिरावट के साथ 23,123 के लेवल पे क्लोज हुई। वहीं बैंक निफ्टी में भी करीबन गैप डाउन ओपनिंग हुई और 54,063 के लेवल पे करीबन 0.79% की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी ट्रेड होती हुई नजर आई। वहीं हमने देखा सेंसेक्स में भी गैप डाउन ओपनिंग हुई और सेंसेक्स करीबन 719 पॉइंट की गिरावट के साथ 73,524 के लेवल पे क्लोज होता हुआ नजर आया। स्मॉल कैप निफ्टी करीबन 2% के आसपास नेगेटिव बंद हुई। मिड कैप निफ्टी करीबन 0.80% की गिरावट के साथ ट्रेड हुई। यूएसडी, आईएनआर, रुपी अगेंस्ट डॉलर 0.80% की गिरावट के साथ 95.69 के लेवल पे आता हुआ नजर आया। तो हमने देखा कि अक्रॉस द बोर्ड सभी सेक्टर में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, स्मॉल कैप, मिड कैप, रुपी सभी में गिरावट देखने को मिली। कहीं ना कहीं जिस तरीके का अनसर्टेनिटी का माहौल बना है उसकी वजह से हमने भारतीय बाजारों में गिरावट आती हुई देखी। हालांकि फ्राइडे को आरबीआई की मीटिंग थी जिसमें उन्होंने जीडीपी का फोरकास्ट लोअर किया, इन्फ्लेशन को बढ़ाया। कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में आते हुए नजर आए। तो यहाँ अगर हम देखें तो अब आगे के बाजार में क्या ट्रेंड हो सकता है, तो टेक्निकली अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक लगता है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स जिस तरीके का ट्रेड कर रहे हैं आगे भी एक वीक ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हाँ, हालांकि अगर हम बात करें, ईरान ने अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि ईरान ने कहा है कि वो अपनी जो मिलिट्री एक्शन है वो बंद कर देगा अगर इसराइल ने दोबारा से अटैक नहीं किया। अगर इसराइल ने अटैक किया तो फिर वो दोबारा से उसके ऊपर बड़ी ताकत के साथ हमला करेगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इसराइल और ईरान के बीच में जो एक संधि है वो नहीं बन पा रही है। लेबनान बीच में अटकता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर से जो ट्रम्प साहब है उनकी स्टेटमेंट चल रही है। ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि उनकी कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट है कि वो ईरान से बात करने में लगे हुए हैं और वो काफ़ी फ्रूटफुल होती हुई नजर आ रही है। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एक अनसर्टेनिटी का माहौल क्लियर नहीं है, अनसर्टेनिटी बनती हुई नजर आ रही है। तो अगर हम बात करें मंगलवार की, तो मंगलवार को वही इंपॉर्टेंट सपोर्ट 23,100 और 23,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट होंगे। जो 23,200 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो मार्केट ने ब्रीच कर दिया है। अब नेक्स्ट सपोर्ट है 23,000 और 23,000 के नीचे 22,700। तो ये इन लेवल्स को देखना बहुत जरूरी है। हायर साइड में 23,200 और 23,500 ये रेजिस्टेंस लेवल होंगे। बैंक निफ्टी में 53,500 और 52,800 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हायर साइड में 55,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे है। सेंसेक्स में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 72,000, रेजिस्टेंस एट 74,500। तो ये लेवल है जिसके बीच मार्केट रह सकता है। और जिस तरीके का मार्केट ट्रेड हुआ है सोमवार को, लग रहा है कि मंगलवार के दिन भी बाजारों में गिरावट देखने को मिल सकती है। सेल ऑन राइज मार्केट में देखने को मिल सकता है क्योंकि अनसर्टेनिटी का माहौल है, क्लैरिटी नहीं है, क्रूड के भाव बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर भी कोई सपोर्ट आता हुआ नहीं दिखा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मेटल्स के अंदर बड़ी गिरावट आते हुए देखी है। मेटल सेक्टर जो पहले परफॉर्म कर रहा था अब वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, चाहे कॉपर हो, चाहे जिंक हो, चाहे लेड हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे गोल्ड हो, सभी के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे रही है। डॉलर इंडेक्स 8 हफ्ते के हाई लेवल पर है, 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट को देता हुआ नजर आ रहा है। तो लग रहा है कि जिस तरीके का मार्केट का मूड माहौल है आने वाले दिनों में भारतीय बाजारों में फिलहाल अभी थोड़ा सा मंदी का माहौल बोले या प्रॉफिट बुकिंग बोले या बोले हायर लेवल पे करेक्शन देखने को मिल सकती है। जब तक ये गुत्थी जो है यूएस, ईरान, लेबनान, इसराइल, रशिया, यूक्रेन, ये जो एक वॉर सिचुएशन बनी हुई है, जब तक ये सुलझती नहीं है तब तक अनसर्टेनिटी का माहौल बाजारों में रहेगा और उसकी वजह से बाजारों में कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन की चोट होती हुई दिखाई देगी। सेंट्रल बैंक कॉशियस होते हुए नजर आएंगे। मॉनेटरी टाइटनिंग यहाँ पर हो सकती है और लग रहा है कि आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। तो अगर ये सब कुछ होता है तो ये सब चीजें बाजारों के लिए नेगेटिव रोल प्ले कर सकती हैं। तो मंगलवार के दिन लग रहा है कि बाजारों में सेल ऑन राइज का मार्केट देखने को मिल सकता है। कॉशियस रहने की बहुत जरूरत है। मार्केट अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है तो फर्दर आगे गिरावट देखने को मिल सकती है।